Hey everyone, welcome back to my channel, The Value Trader. So let me start with the market analysis video for tomorrow. अपन देखेंगे कल मार्केट कहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स होंगे जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. अब देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो निफ्टी 50 पिछले 2 दिनों से एक अच्छी खासी रेंज में ट्रेवल कर रहा है. क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ. देखो ऊपर जाता है, देखो निफ्टी 50 यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है. अब देखो, ठीक है. तो मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 इज बुलिश एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इंट्राडे के टाइम फ्रेम में एक लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, बट निफ्टी इज क्वाइट बुलिश. ठीक है. तो अगर निफ्टी कल का देखो, प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल होगा. अगर निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के पास जाके यहाँ पे हॉल्ट करता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेक करता है विद गुड बुलिश कैंडल, उस केस में यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो. ठीक है. और अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होके या इस रेंज में ओपन होके सीधे ऊपर निकलता है और इसको एक मोमेंटम में ब्रेक करता है, उस केस में आपको देखना होगा कि वहां पे कौन सी कैंडल बन रही है. अगर वहां पे आपको कोई भी एक बुलिश पेन बार या हैमर दिखती है, माराबूजू दिखती है, उस केस में आप निफ्टी 50 में लॉन्ग जा सकते हो. ठीक है. तो ये रही पहला सेटअप, पहला कंडीशन. अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर सीधे नीचे की तरफ आता है और ये जोन को ब्रेक करता है, उस केस में यहाँ पे आप शॉर्ट जा सकते हो. बट अगेन ये जोन बना कैसे, पहले अपन वो देखते हैं. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. देखो यहाँ पे निफ्टी 50 गया था, इसको हिट मिला था, यहाँ पे गया था, इसको हिट मिला था, इसको इसने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर हिट, फिर फॉल, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर ऊपर. ठीक है. फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस. सो दिस जोन इज एक्टिंग एज द मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स. ठीक है. तो कल अगर इंडेक्स कल यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करता है, ठीक है, विद अ गुड बियरिश कैंडल, उस केस में आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो और आप इस ट्रेंड लाइन के टारगेट बना सकते हो. मैं इस ट्रेंड लाइन का टारगेट क्यों बनाऊंगा, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है. बिकॉज ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है. देखो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि वापस से इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है. ठीक है. बट पर्सनली मैं इस जोन के नीचे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज आई ट्रेड विद प्रॉपर कंफर्मेशन. मैं क्या करूंगा, अगर निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ पे आके थोड़ा सा हॉल्ट करता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे इस जोन का, इस ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे सपोर्ट है, मैं इसका टारगेट यहाँ बना सकता हूँ. ठीक है. मैं एग्रेसिव तब होऊंगा जब निफ्टी 50 इसको ब्रेक करेगा. जब तक ये लाइन, जब तक ये सपोर्ट लाइन इंटैक्ट है, तब तक मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा. बट जैसे ही ये ब्रेक होगा, तो अपन इस गैप फिलिंग का यहाँ तक का ट्रेड बना सकते हैं. ठीक है. निफ्टी 50 आराम से इस लाइन तक आराम से आ सकता है. ठीक है. ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप यहाँ पे फिल हो सकता है. ठीक है. बट जब तक ये सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं होती है, तब तक मैं उतना एग्रेसिव नहीं होऊंगा. अगेन यहाँ पे भी सेम पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पे आके सीधे ब्रेक होता है, तो आप कैंडल देखना कि वो कैंडल कैसी बनी है. अगर वो एक बेरिश कैंडल हुई, ठीक, अच्छी खासी कैंडल के साथ अगर ये ब्रेक करेगा, तो अगेन आप यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हो. ठीक है. अब अपन बात करते हैं कल बैंक निफ्टी में कैसे, बैंक निफ्टी कैसा काम कर सकता है. अब बैंक निफ्टी इज क्वाइट बियरिश एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. तो बैंक निफ्टी को मैं दिखाता हूँ आपकी, एक स्टार्ट करते हैं लंबे टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से अपन स्टार्ट करते हैं. अब देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है. अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो बैंक निफ्टी के लिए ये जो ब्लू कलर का जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. क्यों, मैं दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे गया था बैंक निफ्टी, इसको हिट मिला था, फॉल हुआ था. ठीक है. इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल हुआ. तो वापस से बैंक निफ्टी इसी के आसपास आके थोड़ा सा हॉल्ट किया, इसको इसने ब्रेक किया, बट वो सस्टेन नहीं किया और ये वापस से नीचे आ चुका है. तो जब तक बैंक निफ्टी इस ब्लू जोन के नीचे काम कर रहा है, तब तक बैंक निफ्टी बियरिश है. अगर बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है इस जोन के ऊपर, तभी अपन लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे. बट अगर बैंक निफ्टी, आप देख रहे हो कि लास्ट की जो कैंडल है, ठीक है, इसको अच्छा खासा यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है इस ब्लू जोन से. तो जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर आके ट्रेवल नहीं करता है, तब तक अपन इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने वाले. ठीक है. अब देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अच्छी खासी पिन बार कैंडल बनी, ठीक है, डोजी, यहाँ पे एक डोजी बनी और मार्केट बुलिश हुआ. पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि बैंक निफ्टी को इसी पॉइंट से हिट मिला. ठीक है. अब ये जो जोन ऊपर का आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है. कैसे, मैं दिखाता हूँ. देखो क्या हुआ था.
यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो वापस से बैंक निफ्टी को इसी जोन पे हिट मिला। तो जब तक बैंक निफ्टी इस ग्रीन जोन और इस ब्लू जोन के अंदर लाइक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज होके इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तभी अपन इसमें लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है। ठीक है, या अब इसको अपन दिखाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन से इसको हिट मिल रहा है। देखो, यहाँ पे गया था, फॉल हुआ था एक बार, यहाँ पे गया था दो बार, और यहाँ पे गया था तीन बार। तो चांस बहुत हाई है कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर निकलता है तो ये बुलिश हो जाएगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके होल्ड करता है और ये अगर इसको ब्रेक करता है, उस केस में यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है टिल दिस ग्रीन जोन। ठीक है, ये जो रेंज होगी आपको आसानी से बैंक निफ्टी में मिल जाएगी अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो। ठीक है, ये रेंज तकरीबन आपकी है 322 पॉइंट की, मतलब अराउंड 300 पॉइंट की यहाँ रेंज बनी हुई है। प्रोवाइडेड आपको एक चीज का क्वेश्चन रखना है कि ये जो ग्रीन जोन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, यहाँ पे सपोर्ट मिला था और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला था। तो अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है, ठीक है, आप कुछ लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे एग्रेसिव होकर लॉन्ग जाओ और यहाँ तक के आप टारगेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक पोजिशनल ट्रेड भी बन सकता है। अब एज यू ऑल नो कि आज कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे, तो कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर बुलिश होता है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम आती है, थोड़ा सा कॉशन रहना। बट अगर बैंक निफ्टी एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है और बुलिश होकर ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट जाना भी है तो जब तक ये वाला लो इंटैक्ट है तब तक शॉर्ट मत जाना। बैंक निफ्टी को यहाँ पे आने दो, एक हॉल्ट करने दो, और अगर दोबारा ब्रेक करता है तो अगेन आप यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक स्विंग ट्रेड दिया था शोभा लिमिटेड का। अगर आप उसमें मेरे ग्रुप में नहीं ऐड हो तो मैं लिंक में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उसको ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब शोभा में हो क्या रहा है, देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी जो एसेट होता है, कोई भी जो स्टॉक के इंडेक्स होता है, वो एक तरफा मूव नहीं करता है। मोमेंटम आता है, साइडवेज होता है और दोबारा ब्रेक करता है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, मोमेंटम, साइडवेज, दोबारा मोमेंटम। वापस से ये अच्छा खासा साइडवेज होने के बाद इसने फ्राइडे के सेशन को इसने ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को विद अ गुड बुलिश कैंडल सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, एंड यू कैन टारगेट दिस लेवल्स व्हिच इज अराउंड 978.85। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।